तो गाइस कहते हैं उड़ जाओगे हवा में पहले चलना तो सीखो। उड़ जाओगे हवा में पहले चलना तो सीखो। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पहले पढ़ना तो सीखो। मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। गाइस आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं कामना करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि गाइस देखो, एक मेरी दिल की दुआ है कि इस बार आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक बनिएगा वीडियो में, क्योंकि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल। पहले क्वेश्चन पर पहले हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 100 वाट 120 वोल्ट, यानी 100 वाट 120 वोल्ट एवं 40 वाट 120 वोल्ट के बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे अगर सीरीज में कर दे तब भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको प्यार से बताएंगे। क्या कह रहा है कि 100 वाट 120 वोल्ट, यानी प्रथम बल्ब जो है, ठीक है, प्रथम बल्ब दिया है 100 वाट 120 वोल्ट, ठीक है। द्वितीय बल्ब क्या है? द्वितीय बल्ब देखो, द्वितीय बल्ब जो दिया है 40। 1 मिनट का क्वेश्चन है यार, पर कैलकुलेशन आता होगा ना, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो 120 वाट, ठीक है, ये वोल्ट, सॉरी ये वोल्ट होगा, ये वोल्टेज में है ना, वोल्ट है। अब देखो हमें फार्मूला क्या पता है, हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट P बराबर वी आई, क्या P बराबर वी आई, ये फार्मूला हमको पता है। कहाँ से आया ये भी पता है। अगर I के जगह पे क्या हो सकता है, वी वाई आर हो सकता है, हम रख सकते हैं ना, तो रख दो ना। देखना क्या है, P बराबर V इंटू आई के जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे V बाई आर। V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R बचेगा। यानी फार्मूला क्या निकल के आया हमारा, P बराबर V स्क्वायर बाई आर निकल के आ गया, आया निकल के फार्मूला। अब देखो ये वाट क्या है, यही पावर तो है। ये वाट क्या है, पावर तो है। वोल्टेज दिया हुआ है भाई, आर नहीं निकल जाएगा। तो पहले बल्ब के लिए फॉर फर्स्ट क्या P1 मान लो, P1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर, मतलब 120 गुणे 120 स्क्वायर, मतलब यही हुआ। अब देखो नीचे R लिख दो, R, ठीक है। R1 मान लो, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, इतना तो कर सकते हो ना। देखो P1 बराबर, प्यारे साथियों, 120 गुणे 120 बटा P1 नीचे ले जाओगे तो P1 की वैल्यू क्या है, 100 वाट है। लो 0 से 0 मनमुरा जाएंगे, एक 0 से ये मनमुरा गया। 12 गुणे 12 144, किस में होगा, ओम में होगा। यानी तुम्हारा ये R1 की वैल्यू क्या आ गई, 144 ओम आ गई। समझ में आया? चलो अभी तो पहला निकला, अब हम ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा निकालने के लिए मान लो सेम फार्मूला, ये R2 बराबर क्या होगा, 120 गुणे 120, क्योंकि वोल्टेज इसका भी 120 ही है, बटे में वाटेज 40 वाट है। तो गैस इसको कैलकुलेट करो ना, 0 से 0 खत्म, 12 बराबर हुए 144, मतलब तुम्हारा आ गया 144 0 बट्टा 4, भाग दे दो 360 के आसपास आएगा। 4 दिया 12, 4 6 के 24 0। अब तुम्हारा मतलब अगर इधर थोड़ा सा देख लो, हाँ, R1 बराबर आ गया तुम्हारा 144 ओम, R2 बराबर तुम्हारा आ गया 360 ओम। अच्छा ये बताओ
ये बताओ जब तुम्हें दो रेजिस्टेंस मिल गया, दो रेजिस्टेंस R1 और एक R2 मिल गया, यानी ये मिल गया R1 144 ओम, ठीक है, ये R2 मिल गया कितने में 360 ओम। अरे यार जब दो रेजिस्टेंस मिल गया तो तुम इसको चाहे सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, कोई फर्क कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा तुम कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा पैरेलल में पूछा है तो सीरीज वाला मिटा दो, क्या आ जाएगा, सिंपल से बात देखो। पैरेलल वाला क्या है 1/r बराबर होता है 1/144 R1 प्लस 1/r2 यानी 360। इसी को सॉल्व कर दो ना, सॉल्व कर दो ना, क्या दिक्कत है सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, सब दिख रहा है ना प्रॉपरली। चलो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आएगी 720 बटा कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तुम देख लो करके देखो ना, 720 बटा 3 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 नहीं आएगा 7 आएगा, देखो एलसीएम लो 7 आएगा, ठीक है। भाग दो 7 एकम 7 0 हो जाएगा। 20 बता 7 त्रिक 21 के आसपास जा रहा, मतलब 103 ओम के आसपास जा रहा, मतलब जो तुम्हारा वैल्यू होगी 103। ऑप्शन में दिया रहेगा A B C और D। तो जहां तुम्हें मान लो 99 ओम दे दिया, ठीक है, 94 ओम दे दिया, 120 ओम दे दिया, 102 देगा तब भी सही कर देना, 3 देगा तब भी सही कर देना, यानी तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इज द राइट। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें बता सकूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहां पहले सॉल्यूशन लिख लो। कह रहा है एक 250 वाट का हीटर है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। गर्म करने के लिए 6 घंटे का प्रयोग किया जाता है। पानी का जो प्रारंभिक तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का द्रव्यमान कितना होगा। माना पानी का द्रव्यमान क्या होगा, यम होगा, ठीक है, मान लिया मैंने। चलो देखो, अगर 250 वाट का हीटर है 6 घंटे चलेगा तो कितनी उष्मा निकलेगी, पहले ये तो निकाल ले। देखो फार्मूला उष्मा Q बराबर W, ये किसमें होगा W मतलब VI/T, जानते हो ना फार्मूला ये VI/T। VI को क्या लिख सकते हैं हम, पावर लिख सकते हैं, P भाई P बराबर होता है ना VI, तो लिख सकते हैं P इंटू T। लेकिन ये तुम्हारा जूल में है, हमें उष्मा कैलोरी में चाहिए। डिवाइड करो 4.2 से, हो गया 4.2 से डिवाइड। अब वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। चलो वैल्यू P की वैल्यू क्या है 100 है, 100 वाट है। देखो 250 वाट, सॉरी 250 वाट तुम्हारा दे रखा है क्वेश्चन में, P की वैल्यू 250 वाट दे रखा। प्यार से समझोगे क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो बफरिंग कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बफरिंग। सुनो, अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो फॉर योर फुल प्रिपरेशन के लिए एक 9628004708 या 96 21 94 80 25 पे परिवर्तन बैच 3 लिख के भेजो, व्हाट्सअप करो। परिवर्तन बैच 3 लिख कर व्हाट्सअप करो पूरी तैयारी के लिए। क्या लिखोगे, परिवर्तन बैच 3 लिख देना, ठीक है। तुम्हारी पूरी तैयारी 10 से 15 दिनों में करा देंगे हम, ठीक है। पूरी तैयारी 10 से 15 दिनों में करा देंगे। चलो इस गारंटी हमारी रहेगी। अब देखो ये जल्दी परिवर्तन बैच स्टार्ट हुआ है 250। चलो इधर नीचे लिख लो क्या हो रहा है, 250 हुआ P की वैल्यू। अब देखना
गुणे टी की वैल्यू कितना है 6 घंटा। अब घंटा को जब सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा, मिनट में पहले बदल लो, जब मिनट में बदले 60 से गुणा किए। अब हमको इसी को, अब इतना मिनट होगा, अब इसी को हमको सेकंड में बदलना है तो फिर से 60 में गुणा कर दो बटा 4.2। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे ना तो जानते हो कितना आएगा 12.8, हाँ 8.5 के आसपास आएगा, गुणे 10 पे घात 5 कैलोरी आ जाएगा। समझे? बताओ इतनी बात समझ में आई कि कितनी कैलोरी कैसे आई? ये बात अगर समझ में आ गई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, सिंपल सी बात मैंने कहा, क्यों निकाल लो पहले। पानी का द्रव्यमान मैंने मान लिया m है, लेकिन इस 250 वाट अगर का हीटर जो है 6 घंटे चल रहा है तो ऊष्मा कितनी निकल रही है पहले ये पता हो जाए। अब वो ऊष्मा हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म करने में दे रहे हैं। गर्म करने का मतलब हम उसका टेम्परेचर, प्रारंभिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने जब गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाया था तो बताया था जब डेल्टा टी की चेंजिंग हो तो वहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा आता है, और जब अवस्था परिवर्तन हो यानी जैसे बर्फ से पानी बनना, उस समय तो टेम्परेचर 0 ही रहता है लेकिन अवस्था परिवर्तन हो जाता है, बर्फ ठोस होता है, पानी द्रव होता है। तो ये डेल्टा चेंज होगा यानी 0 डिग्री सेल्सियस अब 100 हो गया। तो भाई यहाँ पे आती है विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम कहते हैं MS डेल्टा टी, QAB होता है। ठीक है, इसको मिटा दो। ये भी क्या होता है, Q होता है। अब देखो M की वैल्यू हमें निकालना है। अब जल के लिए ना H की वैल्यू क्या होती है पता है, 1 होती है। डेल्टा टी कितना होगा 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 यानी T2 माइनस 100 माइनस 0, M इंटू 100 हो गया। वही मेरे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये भी Q है, बराबर हो जाएंगे दोनों। भाई यही ऊष्मा क्या कर रही है, ये ऊष्मा इसको दे रही है MS डेल्टा टी के रूप में, गर्म हो जा रहा है पानी। यम द्रव्यमान का जो पानी है उसी ऊष्मा से गर्म हो रहा है, यानी जो ऊष्मा हम दिए वो पानी में चला गया। तो भाई दोनों ऊष्मा तो बराबर होगी ना, तो बराबर कर दो। क्या होगा हाँ M इंटू 100 बटा 12.85 गुणे 10 पे घात 5। भाई देखो 100 है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 जीरो। यम बराबर 12.85 गुणे 10 पे घात 3 ग्राम, ये ग्राम में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं किलोग्राम में आए, क्योंकि ये जो होता है नीचे ना ग्राम होता है, हम चाहते हैं किलोग्राम में आए। तो भाई तुम्हें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से अगर भाग दे दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो M की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, क्या आएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 12.85 किलोग्राम। बताओ ये क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा क्या? ये दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूं, कोई नहीं। M की वैल्यू क्या होगी 12.85 किलोग्राम। इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछो मैं तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइस परिवर्तन बैच से जुड़ो, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कराते हैं यार, बहुत। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं लेफ्ट रह जाएगा, यानी एग्जाम इस बार देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक दबा देना, और सुनो नए होगे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला वीडियो जैसे भी मैं लाऊं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।